बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 थ्योरीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि सॉल्व किए बगैर आपने मुझे सम और प्रोडक्ट जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मालूम करके देना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। अब ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई -5 और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब सम ऑफ रूट फाइंड करना है, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और ये इक्वल होता है हमारे पास माइनस बी ओवर ए के। ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। सम ऑफ रूट्स हमारे पास है माइनस बी ओवर ए। अब बी की वैल्यू है हमारे पास -5। तो अब यहाँ पर हमने इंटर करना है -5 ओवर ए की वैल्यू है 1। अब ये -5 और ये बाय वाला माइनस आपस में मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो ये सम ऑफ रूट्स आपके पास आ गया है प्लस। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से, और ये इक्वल होता है हमारे पास सी ओवर ए के। तो सी की वैल्यू है हमारे पास 3 ओवर ए की वैल्यू है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ जाएगा 3। पार्ट 2 है हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई 7 और सी की वैल्यू आ गई -11। वही सम ऑफ रूट्स हमारे पास एस माइनस बी ओवर ए। तो अब बी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर बी के साथ माइनस है तो -7 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 3 है, तो सम ऑफ रूट्स आ गया -7/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट पी सी ओवर ए, सी की वैल्यू है -11 ओवर ए की वैल्यू है 3, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा -11/3। पार्ट 3 है हमारे पास, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड की। ए की वैल्यू आ गई पी, बी की वैल्यू आ गई -q और सी की वैल्यू आ गई -r। सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए। तो अब बी की वैल्यू है हमारे पास -q ओवर ए की वैल्यू है p। तो ये बाय वाला माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा q ओवर p। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p सी ओवर ए, सी की वैल्यू हमारे पास r और a की वैल्यू है हमारे पास p। तो यहाँ से हमारे पास ये r ओवर p इसका जवाब आ गया है। इसका पार्ट 4 है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से स्टैंडर्ड ए इक्वेशन के मुताबिक हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -a और सी की वैल्यू आ गई b। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू s, और ये हमारे पास बराबर होता है -b ओवर a। तो b की वैल्यू है जी हमारे पास -a, वो हमने इंटर कर दी। और a की वैल्यू है a प्लस बी। अब ये वाला माइनस बाहर वाला और ये अंदर वाला माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a ओवर a प्लस बी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p सी ओवर ए, सी की वैल्यू है हमारे पास b और a की वैल्यू है a प्लस बी, तो यही हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 है हमारे पास, l प्लस m एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस एन एक्स प्लस n माइनस l। तो स्टैंडर्ड ए इक्वेशन के मुताबिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मुताबिक हमने ए की वैल्यू हमारे पास आ गई एल प्लस एम, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास एम प्लस एन और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास एन माइनस एल। सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू हमारे पास एम प्लस एन, वो हमने इंटर कर दी। और ए की वैल्यू है एल प्लस एम। बाहर वाला माइनस अंदर इनके साइंस को चेंज कर देगा अगर आपने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, नहीं कि करते तो ये भी आंसर आपका ओके है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो होता है हमारे पास सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू है एन माइनस एल ओवर ए की वैल्यू है एल प्लस एम, तो यही आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 है, 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस
9n इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, बी की वैल्यू आ गई -5m। बच्चे यहाँ पर अक्सर मिस्टेक करते हैं कि वो m को छोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखें x है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पर x है, तो x के साथ जो कुछ लिखा हुआ है वो b की वैल्यू है, तो x के साथ यहाँ पर -5m है, तो b की वैल्यू -5m ही रहेगी। और c की वैल्यू आ गई हमारे पास 9n। सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गए -b/a, तो b की वैल्यू हमारे पास -5m/7, तो ये बाय वाला माइनस और अंदर वाला माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो 5m/7 आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, तो c की वैल्यू है हमारे पास 9n/a की वैल्यू 7, तो 9n/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़, अब इसका पार्ट 1 है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx² - x + 4k = इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कि इसका जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसका जो सम का रूट्स है वो प्रोडक्ट के 2 गुना है। ठीक है, प्रोडक्ट के डबल है। तो सबसे पहला काम वही आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, स्टैंडर्ड ए इक्वेशन से इसको रिलेट करके हम ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2k, बी की वैल्यू आ गई -3 और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4k। तो अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स को हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिखते हैं। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू एस और एस इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अब हमारे पास b की वैल्यू है जी -3, तो हमने वो लिख दी -3 ओवर a की वैल्यू है हमारे पास 2k, तो यहाँ पर हमने नीचे लिख दी 2k। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो हमारे पास आ गया 3/2k। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा, तो इसलिए हमारे पास इक्वल होता है c/a के। अब हमारे पास c की वैल्यू भी है 4k और a की वैल्यू भी है 2k, तो यहाँ से k से हो जाएगा कैंसिल, तो ये 2 और 4 भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया 2। अब गिवन की कंडीशन हमारे पास जो है वो क्या है कि सम इक्वल है ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट के, तो हमारे पास सम यानी s इक्वल आ जाएगा 2p के। अब s और p की वैल्यू को हमने यहाँ पर इंटर करना है। तो अब सम की वैल्यू आई हमारे पास 3/2k और प्रोडक्ट की वैल्यू आई थी हमारे पास 2, और ये जो बाय वाला 2 है ये कंडीशन का 2 है। तो अब यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा और 3/2k इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पर हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आ जाएगा 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 से होगा तो ये 3 आ जाएगा, और 4 2k से होगा तो 4 2k आ जाएगा। 3/4 2 8 8k। अब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो k का आंसर आ गया हमारे पास 3/8, और यही हमने k का जवाब मालूम करना था। पार्ट 2 है इसका, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3k - 7 ब्रैकेट में है 7x है प्लस 5k = 0 इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जो सम है वो 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट के। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। तो अब इसको यहाँ से a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 3k - 7 और c की वैल्यू आ गई 5k। अब s यानी सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, तो अब b की वैल्यू है हमारे पास 3k - 7 और हमने इंटर कर दी अवर a की वैल्यू है 1, तो नीचे आ जाएगा 1। अब ये बाहर वाला माइनस अंदर इन दोनों के साइंस को चेंज कर देगा, तो ये -3k + 7 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी p हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा, और ये होता है हमारे पास c/a के। c की वैल्यू है हमारे पास 5k/a, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ से प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 5k। गिवन कोई कंडीशन है कि सम इक्वल है 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट के। तो अब s की वैल्यू भी है हमारे पास -3k + 7 और 3/2 और p की वैल्यू भी है 5k। तो यहाँ से हम लोग इसके नीचे 1
लगा कर इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये 3 1 से अब यहाँ पर नीचे है हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास -3k + 7 के साथ, और यहाँ पर ये जब 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 यानी 3 और 5k 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है ना हमारे पास, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जो ये वाला ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और इसके नीचे कुछ नहीं था तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो अब हमारे पास ये 2 और -3k + 7 और यहाँ से 3 5k हमारे पास रह गया। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ा 6 और 7 2 ज़ा 14 -6k + 14, और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। अब k वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लेकर आते हैं तो ये -6k इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +6k, और इस साइड पर आ जाएगा 14। 15k + 6k हमारे पास होता है 21k डिवाइडेड बाय 14। अब 21k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो 14/21, तो 14 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21, तो k का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/3।